दोस्तों, विदुर नीति की बातें आपके खुद के लिए, आपके घर, परिवार और समाज के लिए बहुत उपयोगी है। विदुर नीति कहती है कि जिस धन को अर्जित करने में मन और शरीर का क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाना पड़े, ऐसे धन को प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना चाहिए। और जो विश्वास का पात्र नहीं है, उसका तो कभी भी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए। पर जो विश्वास के योग्य है, उस पर विश्वास करते समय भी सोचना चाहिए। और विदुर नीति कहती है संसार के 6 सुख प्रमुख है। धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाला पुत्र, प्रिय भार्या, प्रिय बोलने वाली भार्या और मनोरथ पूर्ण करने वाली विद्या, अर्थात इन 6 से संसार में सुख प्राप्त होता है। और विदुर नीति कहती है बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से नहीं बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें बहुत लंबी होती है और समय आने पर वह बदला जरूर लेता है। विदुर नीति कहती कि क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए, निश्चय किसी को क्षमा कर देना परम बल है। माफ करना मनुष्य का गुण है और बलवानों का जो भूषण है वो है क्षमा कर देना। और विदुर नीति के अंदर कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक है, ये आत्मा का पतन करते हैं, इसलिए हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और दूसरों पर आश्रित रहने वाले ये 6 व्यक्ति सदा जीवन के अंदर दुख देखते हैं। और विदुर नीति कहती है जो अच्छे कर्म करता है और जो बुरे कर्मों से दूर रहता है, जो ईश्वर पे भरोसा रखता है, वही श्रद्धालु है, वही सद्गुण है, वही पंडित है। और जो पुरुष अच्छे कर्मों में और अच्छे पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, वो जीवन के अंदर कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जीवन में सुखी होने की निशानी अच्छे कर्म करो और अच्छे पुरुषों की सत्संग के अंदर रहो। और विदुर नीति कहती जो अपना आदर समान होने पर भी खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता, तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। और विदुर नीति कहती है कि मूर्ख व्यक्ति बिना बुलाए अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है, और जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर वो विश्वास कर लेता है। और विदुर नीति में कहा गया जो बहुत धन, विद्या और ऐश्वर्य को पाकर के भी नहीं इठलाता है, वही पंडित है। और विदुर नीति के अंदर कहा गया है कि धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा गया बाण संभव है किसी एक को मारे या ना मारे, किंतु अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ में आप कपट करते हो तो निश्चित रूप से आपका बुरा तय है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें बहुत लंबी होती है। और विदुर नीति ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा, हे राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं है, किंतु आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं। और केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, और धर्म से ही व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होता है। और काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करते हैं, इसलिए जीवन के अंदर जितना जल्दी संभव हो इनको त्याग देना चाहिए। विदुर नीति कहती किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा गया बाण संभव है किसी एक को मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई वाणी और बुद्धि राजा के साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। इसलिए हमेशा सोच समझ करके बोले। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं, आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला हमेशा दोष का भागी होता है। और विदुर नीति कहती है मूढ़ चित्त वाला व्यक्ति बिना बुलाए अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर विश्वास कर लेता है।